हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जीपीएस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जैसे कि हम लोग को फ़ोन में दिया होता है ऑलरेडी पहले से गूगल मैप, ये एक किस्म का जीपीएस है। लेकिन कैसे काम करता है नहीं पता होगा, और ये जीपीएस का यूज़ करके कहीं भी जाते हैं तो बड़ी आसानी हो जाता है रास्ता ढूंढने में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के इन तक और देखते रहिए टेक.टेब चैनल। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा कि कैसे काम करता है आखिर जीपीएस। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीपीएस क्या होता है। देखिए दोस्तों, जीपीएस का फुल फॉर्म निकल कर आता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि किसी भी डिवाइस को लोकेशन पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस सिस्टम का सबसे ज़्यादा नेविगेशन यानी कि रास्ता ढूंढने में किया जाता है। ये सिस्टम का सबसे पहले अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट 1960 में किया था। यूएस आर्मी के लिए यूज़ के लिए ये किया था, और उस टाइम में सिर्फ यूएस आर्मी यूज़ करते थे, और बाद में चलकर 27 अप्रैल 1995 में पब्लिक यूज़ करने के लिए दे दिया गया। आज हम ये टेक्नोलॉजी मोबाइल में भी देखते हैं गूगल मैप के नाम से। जैसे कि बताया था, गूगल मैप के यूज़ करके आप कहीं भी जाएंगे तो रास्ता किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ये रास्ता खुद लोकेशन चूज़ कीजिएगा और रास्ता खुद दिखा देता है। ये सिर्फ रास्ता दिखाने का काम नहीं करता है कि कितना का स्पीड में जा रहे हैं, कितना समय लगेगा कहीं भी जाने के लिए, ये सब दिखा देता है गूगल मैप यानी कि जीपीएस। ये टेक्नोलॉजी आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ सबसे ज़्यादा नेविगेशन यानी कि रास्ता ढूंढने में मदद पुरियाता है, और ये सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। अब ये टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि हम लोग गाड़ी, मोबाइल, कार, जहाज़, ट्रेन में इत्यादि में हम लोग करते हैं। जैसे कि मैं बताया कि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रास्ता ढूंढने में मदद होता है। जैसे कहीं भी हम लोग जाते हैं कि लोकेशन वहाँ बड़ी आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं जीपीएस का यूज़ करके। अब जीपीएस का 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला आता है स्पेस सेगमेंट यानी कि जीपीएस सैटेलाइट, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है और यूजर तक डाटा भेजती है। और दूसरा सेगमेंट आता है कंट्रोल सेगमेंट यानी कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से जीपीएस सैटेलाइट तक पॉइंटर होती है यानी कि कनेक्ट होती है। और तीसरा सेगमेंट होती है कि रिसीवर सेगमेंट यानी कि जीपीएस रिसीवर, जो कि सिग्नल को हमारे डिवाइस रिसीव करता है और हम इसी से पता करते हैं कि एक्चुअल लोकेशन कहाँ है। तो अब जानते हैं कि जीपीएस काम कैसे करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जीपीएस सैटेलाइट की मदद से काम करता है, जिसके लिए अमेरिका ने 50 से भी ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट 24 घंटा पृथ्वी पर सिग्नल भेजते रहते हैं। उन सिग्नल का रिसीव करने के लिए जीपीएस रिसीवर का ज़रूरत पड़ती है। जीपीएस रिसीवर लोकेशन का अनुमान पृथ्वी के ऊपर घूमने वाले सैटेलाइट के समूह द्वारा भेजने वाले सिग्नल के आधार पर करता है। हर एक सैटेलाइट 24 घंटा सिग्नल भेजने का काम करता है। रिसीवर उन सिग्नल का टाइम और सैटेलाइट के डिस्टेंस भी रिसीव करती है। रिसीवर बेहतर परिणाम पाने के लिए सैटेलाइट की उपयोग करती है, जिससे यूज़र की डायमेंशन पोजीशन की पता लगता है। एक बार जीपीएस सिस्टम डिवाइस की लोकेशन पता करने के बाद उसके अन्य जानकारी भी प्राप्त करती रहती है और ढूंढने के काम करने रहती है। जैसे कि यूज़र की स्पीड, उसका ट्रैक कौन सी है, ट्रिप कौन सी है, और उसकी जगह कौन सी है, और जगह से दूरी कितनी है, समय सूर्य का उगने से लेकर सूर्य का डूबने तक की समय जानकारी सब प्राप्त करती रहती है। यहाँ तक कि और जीपीएस अनुमान लगाता है कि दिन और रात कब होने वाली है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करती रहती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्री लाइट्रेशन। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मानिए कि आप पृथ्वी पर कहीं खड़े हैं और आपके ऊपर वहाँ पे 3 सैटेलाइट है। यदि आप जानते हैं सैटेलाइट कितनी दूर है, तो आपको पता होगा रेड सर्कल यहीं पे कहीं होगा। यदि आप सैटेलाइट ए और बी और सी ऐसे ही जाते हैं तो जहाँ पर ये रेड सर्कल का 3 रेड सर्कल का ये क्रॉस होता है, वहाँ पे सही लोकेशन होगा। और यही काम जीपीएस सिस्टम करता है। अब जीपीएस सिस्टम 4 सैटेलाइट से डाटा रिसीव करके आपके प्रॉपर लोकेशन बताने का काम करता है।
और सैटेलाइट क्या होता है, जो आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सैटेलाइट कैसे काम करता है और फिर ये क्या होता है। कभी आपको पता होगा जीपीएस परफेक्ट लोकेशन बताने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा समय लगा देता है। यहाँ उसकी कारण होता है उस समय ये सारा प्रोसेस 4 सैटेलाइट से आप डाटा रिसीव करके परफेक्ट लोकेशन बताने का काम करता रहता है। आप जानते हैं कि जीपीएस लॉकिंग क्या होता है। जीपीएस लॉकिंग का मतलब होता है कि एक जगह आपका लोकेशन लॉक हो जाना। जो 4 सैटेलाइट से मिलती है डाटा, तो जीपीएस सिस्टम ट्रैक मूविंग पे डिपेंड स्पीड पर होती है। जैसे कि कोई कार चलाती है तो उसकी एक्यूरेसी कम होगी और उसकी परफेक्ट लोकेशन ढूंढने में टाइम लग जाती है, आसानी होगी। इससे आसानी होगी आपको जीपीएस लॉकिंग सिस्टम से आपको आसानी होगी इसका रास्ता लोकेशन ढूंढने में। जीपीएस सिस्टम का सिर्फ रास्ता और लोकेशन ढूंढने में नहीं होता है, बल्कि इसका यूज़ इमरजेंसी में भी किया जाता है और इसका यूज़ ट्रैकिंग पुलिस में, जैसे कि कोई कुछ भी मोबाइल या और भी चीज़ क्राइम कर चला गया, क्रिमिनल, तो पुलिस उसे ट्रैक करने के लिए इसका जीपीएस का इस्तेमाल करता है। और भी जैसे कि बुजुर्ग लोग होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो नहीं ज़्यादा नहीं चल सकता है, कहीं गए और फंस गए, वहाँ से घर नहीं आ पाए, तो जीपीएस सिस्टम उसके शरीर में कहीं भी लगा देने से ये होगा कि आपका उसका ढूंढने में मदद मिलेगा, वो जल्दी आप ढूंढ लेंगे जीपीएस का मदद से। और भी इसका अनेक जगह में यूज़ होता है जीपीएस सिस्टम का। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। और कोई भी सलाह सुझाव होगा जीपीएस के बारे में तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।